हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र त्रिखानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन ग्रैंड चेस टूर सिंगफील्ड कप की है। फ्रेंड्स, पहले राउंड में जैसा हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से दोमाराजू गुकेश को प्रज्ञानंद ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था, लेकिन गुकेश इतने आराम से हार नहीं मानने वाले। सेकंड राउंड में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वापसी की है। गेम देखने लायक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि गुकेश जीते हैं और आपने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ ही लिया होगा। गेम की शुरुआत करते हैं, जहां गुकेश ने E4 के साथ पहला मूव चला। नौदिरबेग का रिप्लाई यहां E5 का आया। अब्दुल सत्तार और नौदिरबेग उनके सामने खेल रहे थे। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोयल लोपेज A6 हटा, बिशप A4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F6 कैसल बाय गुकेश। देन नाइट टेक C4 एक्स्ट्रा पॉन नहीं, ये वापस आ जाते हैं जी। D4 खेला गया। देन हुआ D5, बिशप पर दोबारा अटैक बना हो गया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, नाइट पर कह सकते हैं कुछ देर के लिए डिफेंस है, लेकिन डी टेक्स E5 पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है। बिशप आया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट बी गोज टू D2 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट गया C5 स्क्वायर पर। बिशप ठीक है, सी पॉन आगे पुश कर दो, पॉन स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हो, कनेक्ट हो जाएंगे क्वीन और बिशप। वेल, D4 फाइनली खेला गया। फ्रेंड्स, एक पॉन की जो लीड जो नौदिरबेग पे थी, वो यहाँ उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में किस तरह से वो एडवांटेज ले सके। उनकी कोशिश है कि बिशप एक्सचेंज कर लिए जाए। मान लिया जाए यहाँ बिशप टेक्स E5 होता है तो नाइट टेक्स E5, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और फिर ठीक है, मेरे ख्याल से एक सुपीरियर पोजीशन कुछ मामलों में यहाँ ब्लैक की होगी, कुछ मामलों में वाइट की होगी। खैर, बिशप C2 नहीं करने एक्सचेंज, D3 खेला गया और नौदिरबेग को मौका मिला बिशप को बिल्कुल लॉक करने का। वो गया अब यहाँ B1 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D5, क्वीन D5 ठीक है, रुक आया E1 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ नौदिरबेग का आया कैसल टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। उसके बाद नाइट गया G5 स्क्वायर पर। नाइट का G5 क्या बिशप को लेने यहाँ पर ये नाइट गया है। नाइट टेक C5 पॉन लिया गया। फ्रेंड्स, क्या ये पॉन सेक्रीफाइस इतना फ्रूटफुल है? सेंटर का पॉन है, और ऊपर से यहाँ आप इस पॉन मतलब ब्लैक के पॉन को देख सकते हो, D3 स्क्वायर तक पहुंच चुका है। A4 खेला गया। A4 देखिए ठीक है, नहीं है डिफेंस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या किया जाए? बिशप G4। फ्रेंड्स, क्वीन मुझे यहाँ ट्रैप होती हुई नजर आ रही है। क्या आप यहाँ इस एफ पॉन को आगे पुश करने के बारे में? नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। यहाँ खेला जा सकता है रुक टेक्स E5 ही करना पड़ेगा। बिशप टेक्स D1, रुक टेक्स क्वीन, रुक टेक्स D5। अब नाइट को हटा, अच्छा ओहो, F7 पॉन भी है। नाइट टेक्स F7। अब नाइट को निकालना पड़ेगा अगर वापस बिशप चला जाए। अच्छा, रुक भी तो बचाना है पहले। देखो मैं भी क्या दिमाग, गेम इक्वल रहेगी फिर यहाँ से। यहाँ खेला गया बिशप D6। ठीक है, अपने डेवलपमेंट भी जरूरी है। ए टेक्स B5, ए टेक्स B5, कम से कम ए फाइल यहाँ मिल चुकी है ऊपर ब्लैक को। किंग मैन्यूअर हो सकता था, खैर फिलहाल व्हाइट का मूव है। बिशप आया A2 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक, और क्वीन के बाद यहाँ बिल्कुल पॉन लेना। नहीं, पॉन तो नहीं लिया जा सकता। वेल, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, डिफेंस भी नाइट से ही किया है। देन खेला गया B4, दूसरे नाइट को भगा दो भाई यहाँ से। नाइट वो गया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स C4, बी टेक्स C4, और ये D3 का जो पॉन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड कर निकल कर आया है। वाइट की मतलब गुकेश की प्रॉब्लम है कि वे यहाँ अभी तक भी अपनी क्वीन को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और यहाँ क्वीन नाइट पर अटैक पहले ही लगाए बैठी है। रुक आया A5 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम सॉल्व। क्वीन पर अटैक, नाइट पर डिफेंस। नाइट सॉरी, क्वीन हटी C6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F3, और अब ये नाइट मैन्यूवर बिल्कुल वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बिशप तक भी जाने को तैयार बैठा है। बिशप हटा लिया, पहले हटा लिया। नाइट D4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन पहले हटानी पड़ी। देन हुआ बिशप E3। फ्रेंड्स, बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ ये G2 पॉन ब्लैक को गिफ्टेड है? नहीं, कभी भी प्रीमेच्योर मूव नहीं खेलने चाहिए। अगर यहाँ बिशप टेक G2 किया जाएगा तो पहले यहाँ पर F पॉन आगे पुश करके इसी बिशप को ट्रैप कर लिया जाएगा। करते रहो पॉन पुश यहाँ पर, और उसके बाद ये फॉक भी आपको नजर आ गई होगी। ये डेडली फॉक अलग रखी हुई है। यहाँ खेला गया पहले H6, हटा दो 22 नाइट को, ये भी ठीक है। नाइट गया F3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट B6। ओके, नाइट B6, क्या नाइट के जाने के लिए है स्क्वायर अवेलेबल? ये नाइट गया, दूसरा नाइट गया D2 स्क्वायर पर। देन हुआ H5, नाइट B5, फाइनली जाना ही था इसको। और अगले मूव में ये रुक कहाँ जा सकता है ये भी बिल्कुल क्लियर है। बिशप C6, हटा लो भाई इसको, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। नाइट पर अटैक बनेगा।
तो नाइट टेक्स D6 किया जा सकता था, रुक टेक्स D6 होता है, ठीक है, ब्रिदर मिल जाता है यहाँ से, लेकिन नाइट A7 चेक, वाह। किंग आया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एंड, इसको उड़ाना जरूरी था लाइट स्क्वाड बिशप। डार्क स्क्वाड बिशप इतना नुकसान नहीं दे रहा था जितना लाइट स्क्वाड बिशप दिमाग खराब कर रहा था नॉर्दर्न का। नाइट टेक्स C6 चेक के साथ क्वीन टेक्स C6, देन हुआ नाइट F3, और अगले मूव्स में वो नाइट उसी पोजीशन को दोबारा फॉलो करेगा अब भी। वेल, रुक अटैच गोज टू E8, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, चूंकि गेम देख चुका हूँ तो शायद डी फाइल का रुख हटता तो बेहतर होता। लॉजिकली देखा जाए तो भाई दोनों साइड्स के रुख सेंटर में आने चाहिए, पर डी फाइल का रुख सेंटर में होता, क्यों बेहतर होता? नाइट D4, पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन IE4 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर था भी नहीं क्या? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब अगर आप यहाँ देखें तो व्हाइट को करना क्या है, बिशप को सही स्क्वायर पर रखना है। खैर, व्हाइट ने यानी गुकेश ने पहले किया बी पॉन को आगे पुश, और फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले मूव में आपको ये फॉक नजर आ रही होगी। ये वही कारण है जब मैं कह रहा था कि रुख हट जाता तो बेहतर होता। ब्लैक ने कहा कि यार रुख तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, चेक मत आने दो, अदरवाइज चेकमेट के कितना नजदीक पहुंच गई कि झटके में गेम देखिए। किंग हटाना पड़ा, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, और अगले मूव में आप यहाँ नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, मतलब रुख पर अटैक है, और रुख का मैं सीन दिखा देता हूँ, रुख की क्या कहानी बन रही है यहाँ से। अगर रुख C8 पर गया तो रुख A7 चेक, और वो मिट नजर आ गई। दूसरे ऑप्शन में भी रुक जाता है, अगर मान लिया जाए रुक D7 स्क्वायर पर लगा दो, और कोई स्क्वायर भी नहीं है ना इसके लिए, तो उसके बाद क्या करना, आपको अपने बिशप को हटाना रुक पर डिफेंस करने के लिए, बिशप D2। अब यहाँ ये क्वीन मिसप्लेस्ड है, वो रुक का डिफेंस तो कम से कम नहीं कर पाएगी अगर क्वीन बचाई जाए। क्वीन D5 किया गया था, रुक A7 चेक, किंग को 8th रैंक में जाना पड़ेगा, रुक टेक्स A8 चेक के साथ रुक को D8 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, देन रुक टेक्स D8 चेक, और वो मेट, यानी कि अगर आपको चेकमेट बचनी है तो क्वीन टेक्स E1 करना पड़ेगा, और बिशप टेक्स E1, दैट्स इट। चलिए, तो गेम का आगे का फॉर्मेट जो गुकेश का प्लान है वो क्लियर हो चुका है कि क्या होने वाला है। यहाँ खेला गया क्वीन D5, पहले चुपचाप क्वीन को बाहर निकाला, देन नाइट टेक्स एक्सचेंज, अब सीधा रुक मिला, D8 चेक, रुक टेक्स D8, देन क्वीन गई A1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में हाँ एक चेक है, बिल्कुल है। किंग आया B8 स्क्वायर पर, देन क्वीन A2, क्वीन A2 क्या होगा भाई, इससे कुछ नहीं होगा, रुक की तैयारी है A1 स्क्वायर पर आने की, और क्या होगा, रुक E8, देन हुआ क्वीन D2, ये भी ठीक है। देखिए, रुक अनडिफेंडेड छोड़ नहीं सकते, कि आज नहीं तो कल यहाँ पर इस नाइट को एलिमिनेट किया जाएगा। रुक आया E4 स्क्वायर पर, देन रुक A1, रुक वापस, गेम ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं, ग्रिप अच्छी बन चुकी है, निकल लो। लेकिन क्या यहाँ पर ये पॉन फ्री? नहीं। देखिए, क्वीन टेक्स B5 में प्रॉब्लम ब्लैक को होने वाली है, क्यों? बिशप टेक्स B6 होगा, क्वीन टेक्स B6 तो कर नहीं सकते, अदरवाइज आपकी ये क्वीन लटक जाएगी इसके बाद, क्योंकि पिन हो जाएगी वहाँ से। तो आपको रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1, सी टेक्स B6 ही फाइनली करना पड़ेगा, और उसके बाद क्वीन E4 स्क्वायर पर जाकर यहाँ धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, चेकमेट करने के लिए मैं कह सकता हूँ। खैर, तो वो पॉन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ रखा हुआ है, तो ब्लैक ने अपने एच पॉन को आगे पुश कर दिया। बिशप टेक्स B6, सी टेक्स B6, रुक टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4, और देखिए अब क्वीन हटानी है, क्वीन G5 कैसा मूव है? देखिए, अगर यहाँ क्वीन G5 होगा तो चेक देकर बिशप को लेने की तैयारी होगी, बिशप और कोई इलाज है नहीं इसका, तो उसके बाद क्वीन टेक्स G7, एंड दैट वुड बी इट। तो यहाँ पर वो सीक्वेंसेस थे, लेकिन जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन A2, क्वीन के A2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, नहीं, पॉन पर कोई इशू नहीं है, आप सीधा चेकमेट दे नहीं सकते, चेक दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे गेम आगे बढ़ती है। यहाँ खेला गया किंग C8, पहले किंग चेक तो आनी ही नहीं है, देखिए पॉन पर तो था टारगेट, पर कोई बात नहीं, क्वीन A6 चेक हुआ, दूसरे पॉन पर टारगेट आ गया, यार कोई दिक्कत ही नहीं है। किंग आया D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D6, और अब क्या करें, डी पॉन आगे पुश कर दें, यार हमारे पास एक ही चीज़ है, उसी का सीक्वेंस बनाते हैं, पॉन आगे पुश करें। नॉर्दरबैक कर सकते थे, लेकिन इतना कोई स्ट्रॉन्ग मूव है नहीं। यहाँ पर खेला गया क्वीन E5, और क्वीन E5 में आप चेक तो दे ही सकते हो ना, तो क्वीन C6 चेक हुआ, किंग आया E7 स्क्वायर पर, और यहाँ पर ये पॉन, दूसरा पॉन लटक गया, वैसे तो पहले खेला गया बैक रैंक चेकमेट बचा गया, G3 खेला गया। और देखिए, अब जिस तरह की ये गेम बढ़ चुकी है आगे, क्वीन टेक्स C3 कैसा मूव है, थोड़ा प्रेशर यहाँ ब्लैक भी बना सकता था,
लेकिन इतना दूर वाइट के हाथ से गेम जाती नहीं। देखिए क्वीन E4 चेक हो जाएगा, हटाओ इसको, क्वीन टेक्स, देन अगेन, अरे मुझे लग रहा है क्वीन ही निकल जाएगी। घुमा इतनी चेक दे दो कि क्वीन ही चली जाएगी यहाँ से। क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा, C5 बचेगा, देन क्वीन से एक और चेक दे दो। अब किंग के लिए फिर वही लाइट स्क्वायर भी रह गया, क्वीन डी, किंग आएगा D5 स्क्वायर पर, देन क्वीन B7 चेक दे दो। उसके बाद आप फाइनली बिशप बचाना पड़ेगा आपको, क्वीन किंग को D4 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। C5 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन से एक और चेक और आपका बिशप निकल जाएगा। क्वीन टेक्स G7 चेक, कोई क्वीन, वो तो ठीक नहीं है भाई, और नहीं बिशप बीच में लग गया, चेक। ठीक था यार, मतलब है, ब्लैक के पास अपने चांसेस हैं यहाँ से। चलिए कोई नहीं। नॉर्दरबेक ने वो मूव चला जो मैं इनसे पहले कह सोच रहा था कि यहाँ पर खेला गया D2 फाइनली, और अगले मूव में आप क्या कर रहे हो, एक और चेक दे रहे हो, चेक देकर क्वीन प्रमोट करा रहे हो। लेकिन C4 स्क्वायर बिल्कुल सही है गुकेश के लिए, क्वीन टेक C4 खेला गया, दो भाई चेक, क्या दिक्कत है, क्वीन बीच में आ जाएगी एंड ऑल इज वेल। क्वीन E1 चेक, क्वीन आई F1 स्क्वायर पर एक्सचेंज करे तो मरे, ना करे तो मरे। देखिए करके देख लेते हैं, क्वीन टेक्स F1, किंग टेक्स F1, आप इस पॉन का डिफेंस कर नहीं पाओगे। बिशप E5 होगा, बिल्कुल होगा। किंग E2 कर लो, बिशप टेक्स C3, देन रूक टेक्स A4, और उसके बाद बाकी चीज़ उड़ा दो। ठीक है, ये पॉन तो कहीं जाने वाला है नहीं, आप अब इसे ही आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे धीरे। खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन E5, रुक आया D1 स्क्वायर पर, पॉन तो कहीं जाने वाला है नहीं। एच टेक्स G3, ये एच टेक्स G3, फिर खेला गया बिशप C5। बिशप के C5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बहुत फ्रूटफुल मूव नहीं है, रुक टेक्स D2 फाइनली खेला गया, देन हुआ क्वीन टेक्स G3 चेक के साथ, क्योंकि ये F2 पॉन फिलहाल पिन है। नॉर्दरबेक का लास्ट ट्राई था, होना कुछ है नहीं। यहाँ गुकेश ने अपने क्वीन को लगाया G2 स्क्वायर पर, जिसके बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया नॉर्दरबेक को। बढ़ा लो गेम को आगे, क्वीन टेक्स G2, किंग टेक्स G2, और उसके बाद ये दो कनेक्टेड पासेस, साथ में है रुक, वैसे कुछ नहीं होना इसका। बट फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, और गुकेश की बहुत शानदार वापसी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट से जो बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।